60। आदाब, खबर खास में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बारिश का कहर, जिंदगी पर असर, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश ने कहर बरपा किया है जो कि जिंदगी पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के जुनूबी रियासतों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। तबाही का मंजर ऐसा है कि सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही हैं, और जब सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही होंगी तो इसका असर इंसानी जिंदगी पर, आम जिंदगी पर किस तरह से पड़ रहा होगा, आप इसका अंदाजा सीधे तौर पर लगा सकते हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपने नुमाइंदों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हालात क्या कुछ बने हुए हैं। खासकर अगर हैदराबाद की बात करें और अगर हम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंच पाई हैं वो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और वो तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि सड़कें अब सड़कें नहीं रही बल्कि झील में तब्दील होती हुई, नदियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही। ना सिर्फ आम जिंदगी इससे दरहम बरहम दिखाई दे रही है, बल्कि गाड़ियां और दीगर चीजें भी बहती हुई पानियों में हमने देखी हैं। तस्वीरों के जरिए अपने नाज़रीन को भी दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने नुमाइंदों से भी जुड़ेंगे। आज इसी पर होगी खबर खास में बात। हिंदुस्तान की कई रियासतों में बारिश ने कहर बरपा कर रखा है। कर्नाटक, तेलंगाना, जुनूबी मगरबी उड़ीसा और केरला में पीर की दोपहर से मूसलाधार बारिश जारी है। शुमाल मशरकी आंध्र प्रदेश के साहिल पर हवा के शदीद दबाव के बाद आइंदा 5 दिन तक कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साहिली कर्नाटक, तेलंगाना, जुनूब मगरबी उड़ीसा, शुमाल मशरकी आंध्र प्रदेश, शुमाल मशरकी कर्नाटक और केरला में शदीद से शदीद तर बारिश की पेश कयासी की गई थी। आंध्र प्रदेश में बारिश से होने वाले हादसात में 9 से ज्यादा अफराद, तो वहीं तेलंगाना में 11 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इनमें शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में 3 कमसिन बच्चों समेत 8 अफराद जिंदा दफन हुए। एक खातून उस वक्त हलाक हुई जब वो अपने बेटे और बहू के साथ सफर कर रही थी कि कार सैलाब के पानी में बह गई। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के असरात ने रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बुरी तरह से मुतासिर किया है। ना सिर्फ मुतासिर किया है बल्कि इस बारिश के कहर ने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं। और एक तरह से अगर इंतजामिया की बात करेंगे तो इंतजामिया किस हद तक कामयाब रहा इस पूरे डिजास्टर को नाकाम बनाने और रोकने में, ये भी जानने की कोशिश अपने नुमाइंदों से करेंगे। लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की हैं, और इन तस्वीरों से आप यानी नाजरीन देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में किस तरह से बारिश ने कहर बरपा किया। तस्वीर नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें और इंसान, एक शख्स बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी तस्वीर में भी हालत कुछ सही नहीं है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां, ऑटो किस तरह से पानी में दिखाई दे रहे, यानी फुल पानी बंद हो जा रही गाड़ियों की सिर्फ छतें ही दिखाई पड़ रही हैं और पानी ही पानी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वहीं चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये भी हैदराबाद के एक इलाके की है जहां पर लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैदराबाद में हैं जहां पर लोगों को नाव से रेस्क्यू किया गया है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कहा जा रहा है कि अभी भी पानी भरा हुआ है, पानी वहां से नहीं निकल पाया है। वहीं अगर बात आंध्र प्रदेश की करें तो आंध्र प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा में भी बारिश ने तबाही मचाई है। 5 नंबर तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू अमला लोगों को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाल रहा है। तो छठी तस्वीर अपने आप में खुद ये बयान कर रही है कि पानी का बहाव कितनी तेज है और लोग इस बहाव से बच रहे हैं। रेस्क्यू किस तरह से रेस्क्यू टीमें करती हुई नजर आ रही है। 7वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ बहाव तेज है बल्कि इस बारिश के कहर ने घर तक मुनहदिम कर दिए हैं। और साथ ही 8वीं तस्वीर की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाव के जरिए और लोगों को रस्सियों के जरिए बारिश के अंदर से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तो बाज़ ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाया। वहां पर अपनी मदद आप खुद करते हुए लोग देखे गए।
इंतजामिया ये दावे कर रही है कि इंतजामिया की जानिब से जो खातिर ख्वाह इकदाम उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर अपोजिशन पार्टियों की हम बात करें तो अपोजिशन पार्टी क्या कुछ इस पर कहती है। अहमद बलाला जो कि MIM के रुकने असेंबली हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो मलकपेट गए और उन्होंने वहां दौरा किया। दौरे के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने नाजरीन को सुना देते हैं। डूब गए, पूरे कंप्लीटली डूब गए। अब लोगों से यही बोल रहे हैं कि भाई माल के नुकसान की फिक्र मत करो, अपनी जान महफूज करो। जान महफूज रही तो इंशाल्लाह माल अल्लाह 10 गुना कराएंगे आप पे। डिजास्टर है ये। आपकी जानकारी में कितनी अमवात हुई अब तक? यहाँ पर मलकपेट के अंदर कोई अमवात का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अमवात कुछ नहीं है, माली नुकसान ज़्यादा है। यहाँ पे घर गिर गए। हम बिफोर हैंड लोगों को खाली कराए थे, उससे थोड़ा नज़दीकी खरीद के एरिया के अंदर कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। म्यूनसिपालिटी की तरफ से इस वक्त क्या कोशिशें हो रही हैं? जितनी कोशिश इंसान के बस में है उतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो GHMC का डिजास्टर मैनेजमेंट है वो टोटली फ्लॉप है। लोकल लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स है वो इस काम कर रहे हैं। इस वक्त किस किस एरिया में पानी जमा हुआ है मलकपेट के ब्रिज के अंदर? जहाँ पर भी नाले के करीब के एरियाज है, शंकर नगर है नदी के करीब, और ये नाले का पानी मूसा नदी छोड़ने की वजह से जो पूरे नाले का पानी आ रहा, नदी फुल जा रही, जिसकी वजह से नाले का पानी पास नहीं हो सक रहा उससे, इसलिए अभी भी लोगों के घरों में बैक मार रहा। लेकिन ये जैसा आजमपुरा चमन है, तरके मुस्कुराहट है, शंकर नगर है, अफजल नगर है, ये शालीमार, ये इधर नदी के करीब के एरिया और नालों के करीब के जो एरिया है तमाम एरिया, ताकि क्योंकि नालों का पानी जिस अंदाज से नदी में नहीं जा रहा है, तो बैक मार के नालों के करीब जितने घर हैं पूरे भरे हुए हैं। अभी आप क्या करने जा रहे हैं MLA साहब? अभी जो भी रेस्क्यू जितना भी हो सकता है आवाम को निकालेंगे। तो 3 रिपोर्टर भी हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों से जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ संजय तिवारी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, जानेंगे इनसे कि किस इलाके में हैदराबाद के मौजूद हैं। साथ ही साथ अनीसुर रहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से ही, हैदराबाद के एक इलाके में ये भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि किस इलाके में मौजूद है। वहीं इसहाक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर अवाम की बात करेंगे, क्योंकि बारिश ने कहर बरपा किया है और इसका असर सीधे तौर पर अवामी जिंदगी पर पड़ रहा है। अवाम क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले सुना देते हैं। परसों भी पानी भरा था, निज़ाम कॉलोनी काबा के अंदर पूरा पानी आया था। यहाँ पर भी पूरा अभी पानी भरा है, कारोबारों को परेशानी है पूरों को। MLA साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं पानी खाली करने की। कल से बल्लिया वाले भी आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ का हाल बहुत बुरा है। यहाँ रात से मेरा बच्चा घर से नहीं आया, पानी उधर पड़ा, उधर बच्चा मेरा जाम हो गया वहाँ। ये क्या करना, घर में घुस गया पानी। यहाँ घर में हम लोग इतना ज़्यादा पानी है, पानी बच्चा को लेके हम छत पे लेके सोए। हम कैसा करना है, क्या करना है, तुम लोग देखो। अब एवरी ईयर हर साल यही हाल है। यहाँ पे थोड़ी बारिश हो तो हर पब्लिक को परेशानी होती। लोगों के गाड़ियों से लेके घरों से लेके हर चीज़ ख़राब होता है यहाँ, कारोबार, दुकान, हर चीज़। थोड़ा सा का भी पानी आन दो, पूरा ऊपर का पानी आकर टोली चौकी पे जम जाता। हर टाइम टिकटॉक पर उस पर मजाक बनने लगा कि टोली चौकी में स्विमिंग पूल है बोल के। हमारे एरिया का नाम हमेशा ऐसी बदनाम होने लगा पानी की तरफ से। 2000 में आया पानी, सो हैदराबाद पूरा आया। मेन रोड पे जो गाड़ियाँ उड़िया पूरा चले गए थे पानी में 2000 में। उसके बाद 2020 में अभी आ रहा है। सो ये अभी कुछ भी ना मेन रोड पे प्रॉब्लम नहीं है। जो नाला के हैदराबाद में नाला के रोड पे जो भी है वो लोगों को पूरा बहुत तकलीफ है। छोटे के बच्चों के साथ बहुत परेशान है। तो कहाँ जाना, किधर जाना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इस हालत में गवर्नमेंट कुछ भी कई सालों से हो रहा, गवर्नमेंट कुछ भी एक रिटर्न वॉल बनाना हर हैदराबाद सिटी में, हर ये नाला के लाइन में पूरा रिटर्न वॉल बनाए तो जो गरीब लोगों को ये नाले के लाइन में ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं रहता बोल के मैं चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट को मैं चाह रहा हूँ, ये बहुत सालों से होना बोल के मैं सोच रहा हूँ। कई लोग हम सुबह से रात भर सोए नहीं, सुबह से लोगों को बोल रहे बच्चों को संभाल लो, बच्चों को दूर में कोई रिलेशन के घर को है तो चले जाओ या ऊंचे पे बिल्डिंग में चढ़े जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता, घर में पानी आ सकता, दीवार भी गिर सकता बोल के कई लोगों को बोलते जा रहे हम। प्रॉब्लम मेरे लोहार काम करता हूँ मैं, लोहार काम। जो रात में पानी आया, रात में पानी आने से पूरा नुकसान हो गया मेरे को, पूरा एकदम तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ मेरा। पूरे बर्तन पूरे ये वो पूरा चले गया मेरा, इधर से पूरा पानी भर गया। अब कैसा जीना मैं, अब कैसा जीना बोलिए आप ही।
तो बारिश की तबाही का मंजर आप देख रहे थे। अवाम की ज़बानी अवाम ये कह रही है कि घरों में पानी दाखिल हो गया, वो रात भर सो नहीं पाए इस डर से कि कहीं उनकी छत मुनहदिम ना हो जाए। चलिए रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। संजय तिवारी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त आप हैदराबाद के किस इलाके में मौजूद हैं और बताइएगा क्या कुछ हालात वहां पर हैं अब? सना, मैं इस वक्त बेगमपेट इलाके में मौजूद हूँ हैदराबाद के, और ये मुख्यमंत्री का जो आवास है वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन ये स्थिति है कि जो हैवी जो डाउनपोर हुआ है, रेन जो बारिश हुई है, उसकी वजह से पूरा बेगमपेट इलाका और ख़ास करके जिस इलाके में मौजूद हूँ बुरी तरह से तकरीबन 5 फुट के आसपास यहाँ पर पानी सुबह के टाइम जमा हो गया था। कार जो है वो कार के बोनट, इसके अलावा लिफ्ट के स्पेस जो थे, कई अपार्टमेंट के नीचे के फ्लोर जो निचले इलाके हैं उनमें कई मकान पहली मंजिल लगभग आधी डूब चुकी थी। तो ये वाली स्थिति थी। रात भर में लोग अपना सामान लेकर छतों की तरफ भागे हैं। जिनके टेलीविजन सेट्स हैं वो लेके ऊपर निकल गए, लेकिन जो फ्रिज या इस तरह के आइटम थे वो नीचे ही रह गए और सब पानी में डूब गए हैं। तो भारी लोगों को नुकसान हुआ है। कार जितनी भी खड़ी थी उनके हॉर्न बजना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, और इस वजह से पूरी रात जो है पूरे बेगमपेट इलाके में इतना आवाज़ होती रही, और उससे ये पानी लगातार बढ़ता चला गया और उसने धीरे धीरे काफ़ी पूरे एरिया को सबमर्ज कर लिया। सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुए हैं। कई इलाकों में नाव के सहारा लिया जा रहा है। हैदराबाद की मैं आपको बात करूं तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस हैवी डाउनपोर से, और गगन पहाड़ इलाके में अभी कुछ देर पहले ही एक जो मकान है उसका एक वॉल गिर गया है, उससे 3 लोगों की मौत हुई। तो टोटल 11 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर बंदलागुड़ा में 8 लोगों की मौत हुई है, 2 बच्चे उसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर है वो जो काफ़ी भयावह है। लेकिन राहत की बात सना ये है कि जो अब ये जो कम दबाव का जो क्षेत्र था वो अब महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से इधर को इस तरफ को आया था और पूरा काकीनाडा से होते हुए हैदराबाद के ऊपर से, जिसकी वजह से हैवी डाउनपोर हुआ, अब ये महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये हैदराबाद के लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन जाहिर तौर पर जब जैसे ही लो प्रेशर एरिया महाराष्ट्र में बिल्ट होगा तो वहाँ हैवी रेन होगी और सिचुएशन वहाँ पर भी टेंस होगी। फिलहाल हैदराबाद में इस समय रेन बंद है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लोग डरे हुए हैं अगर रात में फिर से बारिश हो गई तो उस सूरत में उनकी स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। लोग इसी बात को लेकर चिंतित है। जी सर, जी ठीक है, रुक कर लेते हैं अनीसुर रहमान का। अनीसुर रहमान, आप किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, बताइएगा वहां इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? क्या जो पानी का स्तर था, लेवल था, उसमें कोई कमी देखी जा रही है? अनीसुर रहमान, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? शायद अनीसुर रहमान को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। रुख कर लेते हैं इसहाक का, जो कि विजयवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भी अब जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान हुआ है। इसहाक, बताइएगा आंध्र प्रदेश और खासकर विजयवाड़ा के हालात क्या कुछ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं विजयवाड़ा के हालात? अगर बात करें जानी नुकसान और माली नुकसान की, जो आदाद-ओ-शुमार आंकड़े हम तक आए हैं वो ये है कि 9 अमवात अब तक बारिश के कहर ने बर्पा की है, 9 अमवात हुई हैं। क्या कुछ तफसीलात? फिलहाल मैं विजयवाड़ा के प्रकाशम बैरेज के पास हूँ, जहाँ पे देखा जाए तो पूरी पानी भर गया है। जहाँ पे अभी 4 लाख क्यूसेक वाटर अभी छोड़ दिया गया है, और आज रात को जो है श्रीशैलम से जो लगभग 4 लाख तक और पानी आने की अंदेशा है, तो कल सुबह में ये छोड़ देंगे। अभी जो है ना सेकंड वार्निंग भी दी गई है, कल सुबह में सिचुएशन देख के थर्ड वार्निंग देने की चांसेस भी है। हालांकि जो बारिश की आज कम हो गई थी, लेकिन जो बारिश का पानी ऊपर से आया उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया। जहाँ ये प्रकाशम बैरेज में मेरे पीछे है, वहाँ पे लगभग 10 किलोमीटर तक जो है ना नाले के आजू बाजू में पूरे जो घर है वो पानी से पूरे भर गए। और आंध्र प्रदेश की तरफ से देखा जाए, पूरे आंध्र प्रदेश में 10 लोग जो है ना पूरे हलाक हो गए जो बारिश की वजह से देखा जाए तो। हुकूमत की तरफ से इन लोगों को मुआवजा देने का भी आज जगन हुकूमत ने डिसीजन लिया। आज सुबह में उन्होंने जगनमोहन रेड्डी रिव्यू करते हुए कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें इमीडिएट मुआवजा दी जाए। उसके बाद जो है ना कृष्णा, गुंटूर, वेस्ट ईस्ट गोदावरी जो 4 जिला है ज़्यादातर मुतासर हुई है। जहाँ देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट गोदावरी में सुबह में एक बिल्डिंग भी गिर गई है, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। कई जगह पे, ये 4 जिला में कई जगह पे ऐसे लोगों को जो फंस गए हैं उन्हें बाहर निकाला गया, जो पुलिस वाले हैं उन्हें भी निकाला गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो
सफ़ेदों की नुकसान है वो ज़्यादातर है, जहाँ पानी पूरा कल से आज तक यहाँ पानी पूरा भर गया है, बाहर नहीं आ सकते। पानी जब पूरा पानी चलेगा जाएगा तो तभी पता चलेगा कितना नुकसान है। जो रैयत है वो बड़े परेशान है। और दूसरी तरफ जो कृष्णा नदी के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर तक दायरे में पूरा पानी आने के बाद जो है ना उन लोगों के जो सामान वगैरह छोड़ दिए। और विजयवाड़ा में एक बड़ा सा इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी रख दिया गया। वही दूसरी तरफ जो है ना ये 4 जिलों में जहाँ भी मंडल या लेवल में जो है ना रिहेबिलिटेशन रखने के लिए कलेक्टर्स को बोला गया है आज शब्द, मगर कल से जो है ना आज तक जो है ना वो किसी हेल्प नहीं मिली बोल के जो है आवाम बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आज से जो है ना रिहेबिलिटेशन सेंटर और उन लोगों खाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, मगर पिछले एक दिन से जो वो बड़े परेशान है, खाना और पानी नहीं है। कई देहातों में अब बिजली भी नहीं है, तो इसकी बड़ी परेशानी हो रही है। तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा में खुसूसन आम लोगों को तो परेशानियां हो रही हैं, लेकिन जो प्रकाशम बैरेज के आसपास गांव है वहां पर लोग परेशानी में मुब्तला है और डर में भी मुब्तला है कि कहीं अगर पानी छोड़ा जाता है तो कहीं उनके गांव ना डूब जाए, जिसकी वजह से एहतियाती इक़दाम करते हुए लोगों को वहां से मुंतकिल भी करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं किसान बेहद परेशान है क्योंकि किसानों के खेतों में भी पानी चला गया है। रुख कर लेते हैं अनीसुर रहमान का। अनीसुर रहमान, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, इस वक्त आप हैदराबाद के किस इलाके में मौजूद हैं और उस इलाके की सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ है? अगर बात इंतजामिया की करें तो इंतजामिया पे इल्जाम लग रहा है कि जीएचएमसी इस पूरे बारिश के कहर पर को काबू पाने में नाकाम रही है, फ्लॉप रही है जीएचएमसी। जमीनी हकीकत क्या है? अनीसुर रहमान सुन पा रहे हैं मुझे? शायद अनीसुर रहमान को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, उनसे एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे संजय तिवारी का। संजय तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, क्योंकि देख रहे हैं हम जो लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर हैं या फिर कई अवाम हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो कोशिश जीएचएमसी ने नहीं की है, जीएचएमसी पूरी तरह से फ्लॉप रही। आखिर जमीनी हकीकत क्या रही? आपने क्या कुछ पाया? सना, जाहिर तौर पर जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो सरकार के प्रति लोगों को गुस्सा आता है और लोग उस बात को कहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हैवी डाउनपोर हुआ उसके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से या जीएचएमसी ने पूरा प्रिपरेशन नहीं था। ये बात सच्चाई है कि उस हिसाब से तैयारियां नहीं थी, और जब पानी बहुत तेजी से आया तो नाले ओवरफ्लो करने लगे और वो जो बस्ती जो रहवासी इलाके हैं वहां भरना शुरू हुआ। ये बेगमपेट इलाके में हैदराबाद का जो मुख्यमंत्री के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे है, पिछले 24 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है, पावर कट है। हैदराबाद के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। तो जैसा कि विजयवाड़ा में हमारे साथी इशाक बता रहे थे कि जो कई गांव के इलाकों में जो है वो बिजली पावर कट है। मैं ये हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, सिटी के अंदर कई इलाके हैं जहां पावर कट है, 24 आवर्स हो चुके हैं और अभी तक बिजली का आता पता नहीं। तो ये स्थितियां हैं, इसको मैनेज करने के जो सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी, खास तौर पे यहाँ जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसके 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको किस तरह की तैयारी की प्रिपरेशन कैसी थी, क्योंकि हर बार बरसात के पहले सरकार जो है ये इस तरह का ऐलान करती है कि उन्होंने पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया। मैं आपको बताऊं 67,000 करोड़ रुपीस जो हैदराबाद के डेवलपमेंट पे खर्च करने का सरकार दावा करती है, वो पैसा कहाँ गया? अगर वो सीवर लाइन ठीक नहीं हुए, अगर वो जो है ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हुआ, तो वो पैसा कहाँ चला गया? ये जाहिर तौर पे ये सवाल उठाएगा और लोगों की जो नाराजगी है वो हो सकता है आने वाले चुनाव में इस रूप में जाहिर हो। हैदराबाद में जिस तरह से डैमेज हुआ है, कई इमारत जो है वो गिर गए हैं। सवाल ये भी है कि जो पुरानी जर्जर इमारतें थी उनको पहले से क्यों नहीं गिराया गया, वहां तो उनको लोगों को क्यों नहीं एवैक्यूएट किया गया? तो ये सब सवाल जाहिर तौर पे लोग उठा रहे हैं और विपक्ष को भी इससे मौका मिलेगा फिलहाल। लेकिन स्थितियां ये है कि इस पानी ने, इस तेज बारिश ने हैदराबाद को जो वर्ल्ड क्लास सिटी होने का जो दावा किया जाता है उसकी पोल खोल दी है। जी सना जी, इसहाक का रुख कर लेते हैं। इसहाक, इस वक्त आप प्रकाशम बैरेज के करीब में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर रिहायशी इलाकों की बात करें तो रिहायशी इलाकों में क्या कुछ हालात हैं? क्या माली नुकसान रिहायशी इलाकों में ज्यादा हुआ है या फिर अभी कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं विजयवाड़ा के जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को वहां से निकालने का अमल जारी है? इसहाक,
जो लक्के जो बंदरों के पास में जो रामलिंगेश्वर नगर और दूसरी जो इलाकों है वहाँ पे से जो है ना ये पूरा देखा जाए तो पानी पूरा भर गया। कल सुबह से ज़रा कम था, आज दोपहर से ज़्यादा हो गया। आज पूरी तरह से वहाँ पे लगभग देखा जाए तो 25,000 लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया बाहर, जिन्हें ले जाके इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम में रखा गया। और वही दूसरी तरफ पाइकापुरम, बॉम्बे कॉलोनी और दूसरे इलाकों है जो विजयवाड़ा सिटी के लग के रहते, मगर विजयवाड़ा सिटी में भी वन टाउन पुराना शहर जो है ना वो पूरी तरह से डूब चुका है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम कई सालों से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और वही दूसरी तरफ विजयवाड़ा के जो मेन राजभवन जो है ना गवर्नर का जो बंगला है वहाँ भी पानी ऐसा रुक गया था कल के देखा जाए तो। वही जो कलेक्टर बंगला और दूसरे जो मेन सिटीज़ के जो अंदर येलू रोड और बंदर रोड है वहाँ भी पाना। ये मेन जो है ना जो मैनहोल जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और वही दूसरी तरफ जो है जो ड्रेनेज सिस्टम को जो है ना ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या दूसरे इंतज़ामिया जो इस पर ध्यान दे रही। और वही दूसरी तरफ कल शाम तक जो है ना इंतज़ामिया की तरफ से कुछ वार्निंग ठीक से नहीं दी गई कि इतना पानी आ सकता है। वहीं जहाँ इंतज़ामिया को यही पता नहीं कि कितना पानी ऊपर से आएगा। श्रीशैलम, नगर सागर और तिरुचिंतला के पास से इतने एक एकदम पानी आने 5 लाख जो क्यूसेक है वो पानी एकदम से आने से पूरा छोड़ दिया गया, जिसकी तरफ से ये पूरा नज़ारा देखने को मिला। जी साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार इस वक्त रुक कर लेते हैं अनीसुर रहमान का। अगर आप अनीसुर रहमान हमें सुन पा रहे होंगे तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आप इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है? अगर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है तो क्या लाइट की खदमात, बिजली की खदमात दोबारा शुरू होगी? क्योंकि हैदराबाद में कई ऐसे इलाके थे जहां पर रात से बिजली नहीं आई थी। तो मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आम जिंदगी दरहम बरहम है। लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया की पोल खुल गई, क्योंकि इंतजामिया लगातार दावे कर रही है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जीएमसी के कवानीन में अमेंडमेंट किया गया है और जीएचएमसी में 50% कोटा रिजर्वेशन खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। उधर जीएचएमसी जो दावा करती है उस पर ज़मीनी हकीकत जो आज बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं आईना दिखा रहे जीएचएमसी की कि अगर जीएचएमसी इस पूरी तैयारी के साथ होती तो शायद इतना माली नुकसान नहीं होता, जानी नुकसान नहीं होता। हमारे साथ संजय तिवारी का रुख कर लेते हैं क्योंकि अनीसुर रहमान के पास हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। संजय तिवारी, जब बारिश होती है और सड़कें झील जैसा मंजर पेश करती हैं तो आवाम को मुश्किलात तो दरपेश होती हैं, लेकिन बीमारी के फूट पड़ने का खदशा भी रहता है। क्या हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बीमारी ना बढ़े, इसको लेकर सैनिटाइजेशन का अमल जारी है? सना, जैसा कि आपने एकदम ठीक सवाल है कि अब जैसे कि बारिश अब जो थमी है हैदराबाद में और दोपहर के बाद से बारिश नहीं हो रही है और जो लो प्रेशर एरिया है वो महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो अगर ये रात में बारिश नहीं हुई तो जाहिर तौर पे पानी जो है धीरे धीरे निकल जाएगा और उसके बाद एक मोटी गाद जो है वो सड़कों पर छूट जाएगी। अब वहीं पर मच्छर और लार्वा पैदा होंगे, वो बीमारी की जड़ है। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो गाद जमा हो जाएगी, जो सिल्ट जमा होगा, उसको कितनी तेजी से निकाला जाता है। जीएचएमसी पे दारोमदार इसी बात को रहेगा क्योंकि उसी में फिर डेंगू के मच्छर और दूसरे लार्वा क्रिएट होंगे और वो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। लोगों ने जो खास करके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने कमर कसी हुई है और वो जहाँ पर लो लाइंग एरिया है वहाँ जाके वो लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, गाद हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा जिस तरह से तेज बारिश हुई है उसने जाहिर तौर पर जितने इलाकों में पानी भर गया था वहाँ पर अभी ये बड़ी समस्या आने वाली है। एक बात और सना, मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरे हैदराबाद की जो तस्वीर उभर कर आई है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरह से सड़कें जो हैं वो एक नदी के रूप में नजर आ रही हैं, आदमी बह रहे हैं, कार बह रही है। ये जो तस्वीर हैदराबाद की है वो ये बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या ये इसी शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात की जाती है या जिस पर इतना भारी भरकम पैसा और सबसे ज़्यादा तेलंगाना का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो इसी सिटी से जनरेट होता है और उसके बाद उस रेवेन्यू के जनरेशन के बाद जो लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो शहरवासी हैं, उनको क्या उसका जो है वो
मतलब एक तरह से उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये बड़े सवाल हैं। और जाहिर तौर पे लोग जो हैं ये सवाल भी आज दिन भर हमसे बातचीत में खड़े करते हुए नजर आए। जी सना जी, इसाक आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह कुछ देर पहले आपने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ है, इसके लिए मुआवजे की रकम को भी मुख्तस किया जा रहा है। सवाल ये कि जिस तरह से किसानों के खेतों में पानी भर गया है, क्या उन मुआवजे में किसानों को भी मुआवजा देना शामिल रहेगा? पहले जो सना आज सुबह में जो डिसीजन लिया गया उसके हिसाब से देखा जाए तो पहले जिन लोगों की अमवात हुई, जो मौत हुई, उन लोगों को पहले पैसे दिए जाएगा, जो उनको इंटरिम रिलीफ होगी वो दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना, जो एग्रीकल्चर के जो अफसर है, आला अफसर, वो रिपोर्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ कितना है। देखा जाए तो यहाँ पे फसल पूरी तरह से डूब गई है और कई देहातों में जो रैयत है वो बड़े परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत पर भी जो अपोजिशन पार्टी है वो निशानेबाजी कर रही है कि जो प्रकाशम बैरेज के पास से पानी छोड़ा जाएगा वो पानी एक तरफ से समुद्र में जाएगा और एक तरफ से गुंटूर को जाएगा, एक तरफ से येलूर की तरफ जाएगा। अगर जब पहले से ही पानी छोड़ दिया गया तो इतनी परेशानी नहीं हो रही, बोल रहे सिर्फ जो चंद्रबाबू इसाक आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ अनीसुर रहमान जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, आपके साथ कुछ आवाम भी जुड़े हुए हैं। बारिश के कहर से किस हद तक आपके इलाके में जिंदगी दरहम बरहम दिखाई दी, बताइएगा। अनीसुर रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या हमारी लाइन में सना मैं आपकी आवाज सुन चुका हूं, मुझे बात करने दीजिए। जी हाँ, मैं आपका सवाल सुन चुका हूं। मैं फिल वक्त टोली चौकी के इलाके में हूं। हैदराबाद में जब भी बारिश होती है तो लोग यही पूछते हैं कि टोली चौकी का क्या हाल है, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी ऊपर से जुबली हिल से इस तरफ जो है पानी बहकर आता है। इस इलाके में जो है काफी जो है कॉलोनीज हैं। जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूं। यहाँ पर काफी कॉलोनीज हैं। जैसा ही बारिश होती है यहाँ पर लोग जो है मैं यहाँ पर फिल वक्त टोली चौकी के इलाके में हूँ। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के मकीन हैं। भाई बताएं, क्यों टोली चौकी में जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर आप लोग किस तरह की जो है हालत होती है, किस तरह जो है आप बारिश को झेलते हैं? सैलाब की सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है हमें बताएं। यहाँ तो पानी ऐसा आ रहा है, वायरन सब गिर के नीचे पड़े हुए एकदम, कोई आने वाले नहीं है यहाँ पे। इससे पहले एक बच्चे को 60 कनेक्शन भी हुआ यहाँ पे। यही कुछ सुबह से टेलीफोन में अब आ रहे अभी तक शाम हो गया, अभी तक यही आया नहीं। पूरे वायरन सब गिरे हुए यहाँ पे, पूरी पानी पूरा बहते हुए जा रहा है और सब इलीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे, पूरे मट्टियां भरे हुए रोड पे। आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे देखिए हम सुबह से पानी नहीं है घर पे फ्लैटों में। ई साहब आ रहे नहीं, ई को भी करे तो रिस्पांस नहीं दे रहे, आएंगे डी को भी करे रिस्पांस नहीं दे रहे। ऐसा करे तो कैसा होगा जी? पानी नहीं है हमारे गले में जी। सना, जैसा कि आपने सुना, ये जो टोली चौकी का इलाका है, कल रात से ये यहाँ से थोड़ी दूर जो इलाका है नदीम कॉलोनी, पूरा का पूरा सबमर्ज था। जीएचएमसी की जो टीमें थी वो यहाँ पर आए और तकरीबन 200 घरों में जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया और यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल थे वहां पर उन लोगों को रखा, वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम किया। लेकिन अभी भी यहाँ पर हालात बहुत ही खराब हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और टेलीफोन की भी जो है काफी परेशानी है और जो केबल है वाईफाई का वो भी नहीं है। काफी लोग यहाँ पर घरों में, यहाँ पर जो है आईटी में, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, लेकिन इनके लिए इनको बहुत ही जो है परेशानियों का सामना है इनको। खासकर अगर टोली चौकी की बात कर लेंगे तो टोली चौकी के एक लगातार जो आवाम है, जो मुकीम है, उनका ये कहना है कि सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। हमारे साथ संजय तिवारी जुड़े हुए हैं। संजय तिवारी से एक सवाल कर लेंगे। संजय तिवारी, हम ये देखते हैं कि जब किसी इलाके में इस तरह के हालात होते हैं तो लीडरान की पेशकदमी उधर होती है, वो जाते हैं और लोगों को खाने का पैकेट्स देते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ आज?
बिल्कुल जो खाने के पैकेट्स हैं वो पहुंचाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से भी और कुछ निजी संस्थानों की तरफ से भी, लेकिन सना ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात उससे ये है कि स्थितियां ऐसी निर्मित क्यों हो रही हैं। हर बार ये जैसे ही तेज बारिश होती है लो लाइंग एरिया में पानी भर जाता है और जो डेवलपमेंट के नाम पर सवाल यही उठता है कि जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया था कि अलर्ट कर दिया गया था, तो आखिर जीएचएमसी ने कहां पर कोताही करी जिसकी वजह से इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए खबर खास में इजाजत। आदाब।